हाँ जी, मैं नासिर अल्ताफ़ मूवी पोस्टर सीरीज़ के चैप्टर 2 के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा डिटेल के साथ जितना ज़रूरी होगा स्ट्रेचिंग और लिक्विफाई को कवर कर लिया था और इस वीडियो में अब मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मैक्सिमम तुमको डिटेल दे सकूँ उसमें हम ब्लेमिशेस, हेयर एंड स्ट्रैंड्स, रिंकल्स और मेरी पूरी कोशिश होगी कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को भी मैं इसी में कवर कर लूँ। तो आओ फिर शुरू करते हैं। एक बार फिर इसी इमेज से स्टार्ट लेते हैं। ब्लेमिशेस में हम फेस के पिंपल्स, स्कार्स और स्पॉट्स इनको रिमूव करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टांस यही होगा कि हमने इन तमाम स्पॉट्स को या पिंपल्स को या ब्लेमिशेस को रिमूव करना है। तो जो अनइवननेस है फेस की एक्चुअली वो हमने रिमूव करनी है। एक न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एन और इसका नाम रख देंगे ब्लेमिशेस। कीबोर्ड पर जे प्रेस करना है। जे प्रेस करने से स्पॉट हीलिंग ब्रश सेलेक्ट हो गया। अच्छा, एक बार फिर यहाँ ख्याल रहे कि सैंपल और लेयर्स को ज़रूर चेक होना चाहिए। इसके बाद इसको रिमूव करने की साइंस वही है कि जिस साइज़ का स्पॉट है जो रिमूव करना है उससे बस थोड़ा बड़ा ही इस टूल का साइज़ लिया जाए और ये रिमूव हो गया। अच्छा, बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि हमने तमाम स्पॉट्स रिमूव कर दिए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए हमें हमेशा विजुअल एड लेनी चाहिए। अब विजुअल एड क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर ऐड करेंगे एक ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर। रेड्स को डार्क की तरफ लेके जाएंगे और थोड़ा सा येलो को कंट्रोल करेंगे कि हमें इस इमेज में शेडोज और हाइलाइट्स वाजे होने लगें। अब मुझे लगता है कि मुझे इन एरियाज़ को जिनको मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे और बेहतर करना चाहिए, उन एरियाज़ में से भी मैं स्पॉट्स रिमूव करता जाऊँगा। यहाँ एक बात ख़ास तौर से बता दूँ, ये एरिया ब्लेमिशेस कंट्रोल से कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ बहुत स्पॉट्स हैं, इनको हम दूर करेंगे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के थ्रू, लेकिन अभी जितना हो सकता है मैं इसको बैलेंस कर दूंगा। इसकी एक और ट्रिक भी है। अगर मैं इसी ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर को लिमिनोसिटी मोड दे दूं तो भी मुझे ये कलर में इन डेप्थ प्रीव्यू देगा। अगर मुझे यहाँ कोई चेंजेस करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं इसको ऑन एंड ऑफ करके भी देखता रहूँगा कि मेरा फेस कितना स्मूथ हुआ है। तो हमारा फेस ये था और ये हो गया। मैं और क्लोजअप में तुम्हें दिखा देता हूँ। हमारा फेस ये था और ये हो गया। अब ब्लेमिशेस के हवाले से तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। इस इमेज को देखो। इस इमेज में बज़ाहिर तो बहुत ही कम डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी हम अपना जो प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक बात जहन में रखनी है कि ये इमेज थोड़ा डार्क है, तो हम इस पर थोड़ी सी डिफरेंट कन्फिग्रेशन अप्लाई करेंगे। ब्लैक एंड वाइट की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं। रेड को थोड़ा माइनस की तरफ ले गए, डार्क की तरफ, और येलो को बिल्कुल लाइट की तरफ ले जाना है। अब तुमने देखा कि यहाँ पर कैसे स्पॉट्स निकल कर आए हैं। थोड़ा सा अगर मैं रेड को और डार्क करूँ, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। मैं तुम्हें ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। वो स्पॉट्स जिनको हम नॉर्मल आई के थ्रू कैच नहीं कर पा रहे, वो एक्चुअल में यहाँ मौजूद हैं और उनको इस ट्रिक से हमने विजिबल कर लिया। इसको और विजिबल करना हो तो एक और ट्रिक है। इसी एडजस्टमेंट लेयर को लीनियर लाइट मोड दे देंगे और थोड़ा अगर ओपेसिटी को मेंटेन करें तो और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो विजिबल हो गए। और एक बार फिर अगर तुम विजुअल एड ब्लैक एंड वाइट में लेते हो तो एक और एडजस्टमेंट लेयर इस पर ऐड कर लो। चाहो तो कंट्रोल करके देखो, अगर बेहतरी आती है तो ठीक है, वरना एज इट इज़ काफ़ी है। तुम्हें जितनी डिटेल और जितनी इन्फॉर्मेशन इस इमेज को इन्हेंस करने के लिए चाहिए वो इस वक्त तुम्हें यहाँ पर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। सेम प्रोसेस से
यानी स्पॉट हीलिंग ब्रश से मैंने इसको क्लीन किया है, इस इमेज को। अब देखते हैं कि ये क्या था और क्या हो गया। अब इस इमेज को ले लो, ये एक लाइटर और ब्राइट इमेज है। इसमें हम क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे? इस इमेज में जो प्रॉब्लम एरियाज मुझे लगते हैं उनमें से एक तो ये एरिया है और एक ये एरिया है। इसके अलावा ये कुछ पोर्शन है, ये कुछ पोर्शन है। अब इनको विजिबल कैसे करेंगे, इसकी मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। सेम वही ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, रेड को ब्लैक की तरफ लेके जाएंगे जितना हो सकता है, उसके बाद येलो को भी मेंटेन करेंगे। अब अगर तुम देखो तो ये तमाम एरियाज बहुत विजिबल हो चुके हैं, यहाँ पर भी बहुत विजिबिलिटी आ गई है। लेकिन मैं इस लेयर को ल्यूमिनोसिटी मोड दे दूंगा। ये मोड देते ही अब मुझे इसमें डेप्थ और ब्राइटनेस, मतलब डॉज एंड बर्न जो एरियाज मुझे रिमूव करने, उनकी विजिबिलिटी और बढ़ गई। मैं तुम्हें ये लेयर बंद करके अगर दिखाऊं, आखिर में वही, अगर तुम्हें विजुअल एड ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो एक और एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक एंड वाइट की इसके ऊपर ऐड कर लो। ये हमारा इमेज था और ये हमने टचअप्स किए हैं। तुम्हें अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस ब्राइट इमेज पर स्पॉट्स, ब्लेमिशेस या पिंपल्स को रिमूव करना कितना मुश्किल काम होता अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर्स की सपोर्ट ना लेता। यहाँ तक हमने ब्लेमिशेस को कवर कर लिया है। अब चलते हैं हेयर्स और स्ट्रैंड्स पर। सबसे पहले तो ये बारीक बारीक स्ट्रैंड्स जो तुम्हें चेहरे पर नज़र आ रहे हैं, जो कि फेस को खासा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ख़ासतौर से ये दो स्ट्रैंड्स अगर तुम देखो तो ये तो डायरेक्ट आई के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें अच्छे खासे ऐसे हेयर स्ट्रैंड्स हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी है। अच्छा, प्रोसेस वही है, हमने न्यू लेयर लेनी है और उसके बाद वही तरीका है, कोशिश करना है कि एक ही दफ़ा में इस पूरे स्ट्रैंड को ख़त्म ना किया जाए। वो कि है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अगर तुम इसे कोई छोटा एरिया दोगे तो फिर ये तुम्हें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देगा। अब तुम देख सकते हो कि ये फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब इसके बाद हेयर्स का एक और ख़ास प्रोसेस होता है, उसकी तरफ चलते हैं। एक और न्यू लेयर लेंगे। इन हेयर्स को अगर तुम गौर से देखो, गो के इनका फ्लो टॉप टू बॉटम है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे हेयर्स हैं, अगर तुम्हें ये अगर स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है, ये सब अनइवन है, इनका फ्लो डिफरेंट है। एक अच्छा आर्टिस्ट बालों को कोशिश करता है कि उनका फ्लो भी सेट करे, इसका भी तरीकाकार वही है। अब तुम देख सकते हो कि ये एरिया कितना क्लीन हो चुका है। मैं अगर लेयर ऑन एंड ऑफ करके तुम्हें दिखाऊं, ये था और ये हो गया। इसकी एक अच्छी एग्जांपल तुम्हें ऐसे हेयर्स में मिलेगी। ये देख रहे हो तुम, ये कुछ वाइट वाइट से बाल जो हैं ये सेपरेटली इधर से उधर जा रहे हैं, जिनकी वजह से इन हेयर्स का फ्लो सही नहीं बन रहा। अब अगर मैं इनको रिमूव करूं तो फिर उसके बाद लुक कैसा आएगा वो भी दिखाता हूं। ये तुम देख सकते हो, मैंने इस वक्त कोई बहुत फाइन काम नहीं किया है, लेकिन अगर मैं ये लेयर तुम्हें बंद करके दिखाऊं तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि इस टूल ने कितना शानदार काम किया है और किस कदर इन हेयर्स को क्लीन कर दिया है। हेयर एंड स्ट्रैंड्स के बाद हम चलते हैं रिंकल्स पर। रिंकल्स को दो तरीके हैं रिमूव करने के, एक तो वही स्पॉट हीलिंग ब्रश, दूसरे नंबर पर हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन से भी रिंकल्स को रिमूव करते हैं। जहाँ बहुत ज़िद्दी रिंकल्स होते हैं वो फिर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के थ्रू ही निकलते हैं। आओ ये प्रोसेस भी देख लेते हैं। रिंकल रिमूवल दो तरह के होते हैं। एक तो यंग फेसेस पर मखसूस हिस्सों पर कुछ रिंकल्स आ जाते हैं, जैसे कि ये, या फिर यहाँ आइज़ के नीचे, या फिर ये गड्ढा,
तो ऐसे रिंकल्स को कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाता, या शायद ये कह सकते हैं कि आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स आते हैं या उनमें कोई ऐसे रिंकल आ रहे हों तो उनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, यहाँ कोशिश की जाती है कि इस एक्सप्रेशन को ख़त्म ना किया जाए। अगर यहाँ से तमाम रिंकल्स ख़त्म कर दिए जाएंगे तो फिर वो जो आई का इम्प्रेशन है, जो उसको भींचा जा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये एक ओल्ड फेस है, इस पे से तमाम रिंकल्स रिमूव नहीं किए जा सकते, वरना फिर ये बहुत ही यंग या बनावटी लगेगा। तो इसमें से कुछ ऐसे रिंकल्स को कुछ ऐसे रिंकल्स को ख़त्म किया जाता है जो बिला वजह है, जैसे कि ये, या यहाँ पर बहुत इनको लाइट कर दिया जाएगा, ये शायद थोड़ा सा हल्का कर दिया जाए, ये एरिया इसको थोड़ा सा डिम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का तरीकाकार वही है, या तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश से रिमूव होंगे या फिर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में इनको कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहले इस चेहरे पर देखते हैं। आइज के नीचे जो गहरे डार्क सर्कल्स हैं, इनको मैंने कंप्लीटली ख़त्म भी नहीं करना है और इनके अंदर मौजूद रिंकल्स को भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ कम कर देना है। अब तुम देख सकते हो कि मैंने इस फेस के रिंकल्स को कदरे कम कर दिया है। ये था, ये हो गया। इसी तरह इस इमेज में भी यही करना होगा। ये जो दो मेन रिंकल्स हैं, इनको मैं कंप्लीटली ख़त्म नहीं करूँगा, या तो शॉर्ट कर दूंगा। तुम देख सकते हो कि ये कदरे कम भी हो गए और इम्प्रेशन भी अपनी जगह बरकरार है। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तुम देख रहे हो यहाँ पर इसने स्मूथ करने के चक्कर में टेक्सचर को मार दिया, तो फिर ये यहाँ रिमूव नहीं होगा, ये फिर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन में करेंगे जब कलर और टेक्सचर अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ ख़त्म होता है हमारा रिंकल्स का सेक्शन। लेकिन अपने कहे के मुताबिक मैं इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी सेपरेशन और मिक्सिंग ब्रश को कवर नहीं कर पाऊँगा। उसकी वजह है इस वीडियो की लेंथ, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ मूवी पोस्टर्स के जितने भी सेक्शंस हैं उनको मैं शॉर्ट वीडियोस में तुमको डिस्क्राइब करूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को उसकी तमाम डिटेल और टेक्निक्स के साथ लेकर जल्द ही हाजिर हो रहा हूँ।